हम लोग संगे चुमदिन देगी तंबी छुगी दुची सुंगी दुची संगे चुमदिन दे सुंगी दुची जो है ऐसा ही कहीं स्कूल कॉलेज में जा करके हैं किसी गुरु से सुन करके जैसा ही सुना वैसा ही लोगों को बता करके ऐसा कुछ नहीं है। रट करके कहीं किसी पुराण या किसी क्या कहते हैं किसी इतिहास या किसी पूर्व जन्म के साधु संतों का या किसी की किताब को पढ़ करके, जैसे विश्वविद्यालय और कॉलेज में स्कूलों में अध्यापक लोग पढ़ाते हैं, वो फिर दूसरी व्यवस्था है, उसका अपना ही फायदा है। ये जो धम्म जो है धम्म छस जो है ये संगे चुमदिन देश जी ने जो पढ़ाए बता रहे हैं, ये कहीं स्कूल कॉलेज में जाके थोड़ी किया, उन्होंने अनुभव किया उस रास्ते पर चल करके, खुद चल करके। चलते 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 सच्चाई क्या है, इस शरीर का सच्चाई क्या है, मितकपा है, इसीलिए ये दुख है। ये शरीर जो है दुख का घर है, गह कारकंग बोलते हैं, ये दुख का घर है। ये शरीर जो है दुखों का घर है। उसी तरह हमारा मन जो है संसारिक दृष्टि से वो दुखों का घर है। उसी तरह से ही जो हमारा विचार जो है वो दुख का जड़ है। उनके संग इसको पता लग गया। पता लग करके फिर उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। 29 साल की उम्र में गृह त्याग किया। फिर अनेक गुरुओं के शरण में गया। उनका जो जितना भी लम था, जितना रास्ता था, सब अधूरा था। केवल नमतों को दबा के रखना, ऐसा गम था उस समय। जब गम लगाते थे तो अच्छे गम लगाते थे, लेकिन नमतों को जड़ से नहीं उखाड़ सकते थे वो लोग। जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए उनके पास ज्ञान ही नहीं था। बीज को सुखा सके, दुख देने वाला बीज को सुखा सके ताकि वहां फसल उगे नहीं जो हमें दुख देता है, वो था ही नहीं। वो लोग सब गम लगाते थे। आलार कलाम हुआ, उद्दक राम पुत्र हुए, महर्षि भारद्वाज वगैरह को जैसे का नाम आता है, उन लोगों से सीखा, भगवान ने सीखा। सीख करके बाद में देखता है था जब हम लोग गम लगाते हैं तो उस समय बड़ा आनंद मिलता है, सुख शांति मिलता है। जब गम से उठ करके जैसा कहते फिर धीरे धीरे सब नम तो आ रहा है ऊपर, सिर्फ दबा के रखा हुआ है। जितना दबाता है उतना तक कितपो आता है, देवा आता है, कुछ जिन्नत जैसा आ रहा है, लेकिन दबा के रखा है। जब कहीं उठ करके यहाँ वहां गए तो सब नम तो ऊपर आ करके उसका कोई फायदा नहीं है। कुछ घंटा के लिए रह जाता है, कुछ दिन के लिए रह जाता है, कोई फायदा ही नहीं है उसका। उनको पता लगा, तब जाके उन्होंने प्रण किया था कि मुझे खोज कर निकालना है ये आखिर ये दुख का जड़ क्या है, इसके मुझे खोजना है। जब तक मेरा मांस ना सूखे, हड्डी ना टूटे, मेरा खून ना सूखे, तब तक मैं इस आसन पर बैठ करके, खासकर दुर्योधन चंचुक सिंह के नीचे जब गम लगा रहे थे तो उस समय उन्होंने ये प्रण किया था ना। फिर तब जब प्रण किया तो फिर उन्होंने बिल्कुल नमतों से हट करके पूरा विपश्यना किया, शरीर का विपश्यना, फिर अपना संवेदना का विपश्यना, मन का विपश्यना, फिर मन के अंदर जो विचार आता है, नमतो आता है, उसका विपश्यना। विपश्यना मतलब उसको विशेष रूप से देखा कि आखिर सच्चाई क्या है। अपने अंदर के मन से जान करके देखा, विकार को हटाते हुए जान करके देखते 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 जड़ तक पहुंच गया। जड़ तक बहुत पहुंच गए तो उस जड़ को उखाड़ करके फेंक दिया तो पता लगा कि ये जड़ तो तृष्णा है। तृष्णा जो खमसुम खरवा में तनहा बोलते हैं, तनहा। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं जब ये तनहा जो भग्न हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर दोबारा जो है हमारा जो नमतों का शरीर, खरवा का शरीर जो है दोबारा नहीं आ पाएगा। जब चित्त के अंदर, मन के अंदर वो तनहा जो जिम्बा छकबा है, जिसका जड़ मरिकवा है, तिमुक है, सूख जाएगा तो फिर कुछ नहीं होता है। फिर वहां से असली खमसुम खरवा से डोलसे करने का लम जो है वह है करके ऐसा संगे चुमदिन ने कहा गया है। फिर चित्त जब उसको देखता है तो फिर दोबारा वो घर नहीं बना पाएगा, फिर वो सुख करके फिर वो करके। तो भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन जो सिखाया है, बिल्कुल दुख के जड़ को उखाड़ कर फेंकने और सुख की ओर ले जाने वाला भगवान बुद्ध की ही खोज है। किसी ने खोजा नहीं है, समझ गया ना। था पहले मेडिटेशन था, पहले था ध्यान था। कैसा था? सब विकारों को दबा कर रखने वाला ध्यान था। जितने तक आप दबाओगे तब तक आप अनुभव महसूस करोगे, और अनुभव जो महसूस करेगा उसको पकड़ने का रीति रिवाज था। उसको पकड़ के बैठते थे। आनंद आ रहा है तो उसको पकड़ के रहना, कितपो आ रहा है तो पकड़ के रहना। संन्यास ने बोला पकड़ने की चीज कोई है ही नहीं तो क्या पकड़ोगे, बस आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो समझी मिछप्पा, इनकॉन्सीविएबल द नॉलेज ऑफ माइंड, तब आपको पता लगेगा। स्वयं के अंदर जो समझी मिछप्पा संगेस का यंत्र छुपा हुआ है,
तब अपने के द्वारा कोशिश करने पर खुद को अनुभव होगा, खुद को पता लग जाएगा, तो सही में आप संगस का दर्शन अपने अनुभव के द्वारा स्वयं के अंदर कर पाओगे, बल्कि संगस ने ऐसा किया है। संगस के गौण दूसरे का भी होता है, सबका ध्यान जिसे बोलते हैं समाधि, जैसा पतंजलि योग में ध्यान और समाधि है, वो वही है, दबा के रखने वाला विपश्यना नहीं है वो। भगवान बुद्ध जी का विशेषता क्या है? विपश्यना का खोज किया। विपश्यना एक वो विद्या है जो हमारी दुख के जड़ को उखाड़ के फेंक देता है और सुख के जो संगस का जो जिल्लत, जो सुख जो है अपने द्वारा अनुभूति पर लाने की विधि विधान, उसको विपश्यना कहते हैं। यथाभूत दर्शन इति विपश्यना, विशेषेण पश्यति इति विपश्यना बोलते। विशेष रूप से देखना, क्या देखना? सच्चाई को विशेष रूप से देख करके सच्चाई पर चलते हुए जितने भी जूझे जो हैं हमारे को पटका के रखा है, उनका जो जाल है उसको काट कर फेंक देना। जब काट कर फेंक दिया तो जाल से मुक्त हो गया। स्वयं जो है पूरा फूल की तरह हो गया, पूरा दोष रहित हो गया, वीत राग हो गया, वीत मोह हो गया, वीत देश हो गया। त्वचा में, शेदंग में, तिमुक में तेनी स्वयं नाम संजय की हिशे छर्द यानी सोसो रंग तेनी संजय छाया की निबद शर्गी हो रही गुरु रुमचे की रंगलु लकंग हिंपा मोमा से संजय नंग शुपा तोन्मा, तो वही बात में आ जाता है। संजय अंदर है बोलता है, वो किसी को पता नहीं है बोलता है। बेकार में इस शरीर को पूरा संसार के उल्टा पुल्टा काम करने में लगा करके इस पवित्र शरीर जहां से बुद्ध का ज्ञान प्राप्त है उसको हमने बेकार में नष्ट किया बोलता है। और जो स्वयं संगस का स्वभाव वाला है उसमें विभिन्न प्रकार के राग, द्वेष, अज्ञान और नमतों को बिठा करके उसको पूरा मेला बनाया और तो खुद ही दुख में झेल रहा है बोलता है। तो ये संगस का छस है ना, ये समझा करो, है ना। तो ये है। अब यहां से आगे जाऊंगा क्योंकि उसको निचोड़ को बताते हुए मैं जा रहा था ना। आगे हम लोग क्या पहुंचे, ये किसका है? ये जो खस्पा जो है क्या होता है, उस खस्पा के बारे में बोलते हैं। खस्पा जो विद्वान जो है, खेपा बोलते हैं पत्रकार में, लद्दाख वालों खस्पा बोलते हैं। हम लोग भी किन्नौर में भी खस्पा ही बोलते हैं। जो विद्वान होता है, असली पंडित कौन होता है, असली चस्पा कौन होता है, उसके बारे में कल से मैं सिखा रहा था। तो हम 7वां गाथा में पहुंचे हैं। पाली में श्लोक नहीं बोलते हैं, गाथा बोलते हैं। गाथा, गाथा जो अब ये रामायण वगैरह में चौपाई बोलते हैं ना, उसको हमारे यहाँ गाथा बोलते हैं, धम्म गाथा। जित्रा तिंगजब छोमोनी न्योकपा मेचिंग रब्दंगवा देशिन धम्बे छिटने खेनम रब्दु धमरा जुर बोलते हैं। बुद्धिमान जो है क्या होता है? जित्रा तिंगजब जमसोनी न्योकपा मेचिंग रब्दंगवा, जैसा कि सागर का तट होता है, जहां सागर का तट ज्यादा गहरा नहीं होता है तो पानी मेला होगा, उसमें कीचड़ वेरी का होकर के मेला, ज्यादा गहरा नहीं है ना, मेला होगा। मेल जितना तिंगजब छोमो नहीं छी क्या छो क्या छोमो जो छो होता है, छोमो रिली जैसा छो जैसा जो भी है, छोटे में तो अब न्योकबा कर दिया ना, इसका गहरा ही नहीं रह गया, तो लोगों ने इस पर ध्यान दिया ही नहीं ना। कोई सनातन वाले ध्यान देते हैं ना, बुद्धिस्ट वाले ध्यान देते हैं ना। ये तो खत्म होने वाला है कुछ साल में। अब क्या किया जाए, हम लोग कुछ को साफ करने लगे तो दूसरा फिर खड़ा हो जाता है, इस बार राजनीति शुरू हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता ना जी। ये बहुत कोशिश किया, ऐसा ये ऐसा ही मेरे को मन में नम तो आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ। जितना तिंगजब छोमोनीस, जैसा गहराई, ज्यादा गहराई वाला जो छो होता है, झील होता है, न्योकपा मैचिंग रब दंगवास, उसमें न्योकपा नहीं होता है, कीचड़ नहीं होता है, गंदा नहीं होता है। रब दंगवा मतलब बहुत साफ सुथरा नीला पानी, अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है पूरा उसके सतह तक सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि पानी बहुत साफ सुथरा है, झील गहरा है और साफ सुथरा है, ऐसा होता है। देशिन तंपेक्षित ने खेन अमृत धमरा जरूर। ठीक इसी तरह जो विद्वान पंडित आदमी होता है, खसपा होता है, तत्पा चिन्ह होता है, छसपा होता है, वो लोग दम्पे छु का दुची जो है, संगे चमदेंद्र का छु का दम्पे छु का दुची जो है, उसको सुन करके अपने मन को उस साफ झील की तरह साफ बनाते हैं। समझ गया ना, ये उदाहरण है। और ठाकुर मुझी जी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज होता है, वो लोग सब संगीत का चिंचे छू टुक ना चौक बोलते हैं, छू शा ना तंग बोलते हैं। छू को टुक टुक टंग से करेंगे तो क्या मतलब, छू को हिलाएंगे तो पानी को, तालाब उसको हिलाएंगे तो गंदा हो जाएगा बोलता है। वैसे ही छोड़ दे, यथावत जैसा वैसे ही छोड़ दे तो धीरे धीरे साफ सुथरा होता है। उसी तरह मन को ज्यादा टुक टुक टंग से करे, मैंने ये किया था, वो नहीं किया था, वो तो ऐसा, वो तो ये है, वो है, वो है, वो है, एक के पीछे एक, 2, 3, 4, 5, 6 हजारों विचार एक साथ आ रहा है, फिर ऐसा करेंगे तो मन तो गंदा ही होगा ना।
कुछ भी मत सोचो, सांस पर नियंत्रण करके चुपचाप कभी बैठना सीखो तो देखो कितना साफ होता है मन। इसीलिए सांस के जरिए हम लोग मन को साफ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि विपश्यना कर सके आगे। विपश्यना मतलब असलियत को जान सके अपने अनुभव से, उसको विपश्यना कहते हैं। तो यह तो यहाँ एक बात है, संगे चुमदेंदेस ने ये नैयत में सुनसे किया, ज्यादा अच्छा नैयत में ही कई बार मैंने बताया थे। वहां पर एक कान माता बोल के एक माता जी थी। माता जी की एक पुत्री थी, उनको कान पुत्री बोलती थी, उनका नाम कान पुत्री थी। वो संगे चुमदेंदेस की लोमा थे। भिक्षु को उतना ज्यादा मन में उतना क्या कहते हैं विपश्यना करने वाले विकार को हटाने तक तो नहीं पहुंची थी, लेकिन जिम्बा बहुत देती थी, दान बहुत देती थी। अब कान माता के घर में अपनी पुत्री मायके में आई हुई थी, वो किसी से ब्याही हुई थी, दूर में अपने मायके में आई थी। अब मायके में बैठ करके कई दिन हो गया, उसका पति का बार बार संदेश आता है, कहाँ हो, वापस आओ अपने वहां वापस आओ बोलते हैं, ससुराल बोलते हैं उसको। एक तो मायका होता है ना, दूसरा क्या होता है, ससुराल होता है। हाँ, ससुराल में वापस आओ, मुझे पता नहीं ना, अनुभव नहीं तो कैसा पता लगेगा ना, वो भूल ही गया ये शब्द। तो वहां वापस आओ बोल रहे, वापस आओ, कहाँ हो, ये है बोल। फिर कान माता जी वहां वापिस जाते समय कुछ पूड़ी जैसा, उसको पुए बोल रहे, क्या होता है पता नहीं, पुए मेरे को पूड़ी जैसा कुछ बनाते होंगे, कुछ खाने पीने का अच्छा वहां ससुराल ले जाने के लिए। आज बनाना ठीक बना करके रेडी हो जाता तो भिक्षु लोग गिलोंग लोग आ जाते थे संयम लेने, वहां देखिए दान देगी खत्म। फिर आज है ही नहीं है, तो जो करना था वो नहीं है, कल चले जाना, कल भी वैसा, परसों भी वैसा, एक हफ्ता तक भी वैसा है। गिलोंग लोग आ रहे हैं, जो बना गया गिलोंग लोग सब, गिलोंग लोग मांगते नहीं ना, सिर्फ दरवाजा पर खड़े होते हैं, उस समय फिर गिलोंग को दान देना पड़ता है। ये जानना चाहोगे तो बर्मा में जाके पता लगेगा आपको, यहाँ पता नहीं लगेगा, खत्म हो चुका है भारत में। तो गिलोंग लोग को संयम दे दे करके एक हफ्ता हो गया, 15 दिन होता है, फिर वो उसका पति तो वहां जल रहा है, आओ नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, है नहीं आती। फिर वही सही में उस पति का एक संदेश आता है, मैं तुझे तलाक देता हूँ, तुम मत आना यहाँ, मेरे बात सुन ही नहीं रहे, तो क्या इतना वेट किया, इतना इंतजार किया तेरे साथ में नहीं बैठना बोल के। वो बेचारा बहुत दुख हो जाता ना, हर कोई औरत दुख हो जाता है ना, तो बहुत दुखी हो जाती है। फिर दुखी होने के बाद माता जी तो बहुत धक्पा वाली थी, तो जो भी आता है दान में दे देता, एक भी नहीं बचता था, सब दान में। मिठाई क्या बनता है, पुए बोल के लिखा हुआ है, कहती थी। फिर वो उसके बाद क्या हो गया, माता जी तो ठीक है, फिर भी जितना भी गिलोंग आता है सबको गाली मारना शुरू कर दिया उसने, पुत्री ने, काम दाम है नहीं है, यहाँ आता है मांगता है, फिर मेरा पति भी छूट गया, कल से मेरे माता भी छोड़ दोगे, ये करोगे वो करे, रोज गाली मारना शुरू, आज गाली, कल गाली, परसों गाली मारना शुरू। और भिक्षु लोग कुछ नहीं बोलेंगे ना, गिलोंग लोग, संगेस का गिलोंग लोग कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो वैदिक परंपरा में है, साधु लोग को तेरे घर ये होगा वो होगा, शाप देते हैं ना। संगेस के जस में शाप देने का रीति रिवाज है नहीं है। मोपा जय लुक्सु मेरे मोपा जवाब नहीं देते, चुपचाप हंसते चले जाते हैं सब, वो गाली। फिर यह बात संगे चुमदेंदेस तक पहुंच गया कि वो तो जो कान माता की पुत्री जो है वो तो गाली देता है, हम लोग को कोई भिक्षु ने कह दिया। फिर संगे चुमदेंदेस देखते हैं तो वो भी सच्चा है, क्योंकि संसारिक प्रपंच में फंसा है ना, खुरबा के प्रपंच में फंसा है, मन में नोकबा है। तो ये फिर खुद संगे चुमदेंदेस आते हैं, एक दिन आते हैं उनके घर में, खुद ही आते हैं लुंगजेल लेकर के, भिक्षा पात्र लेकर के, खुद ही कान माता जी के वहां आते हैं। फिर वो बनाया होता है, फिर बुद्ध को दान देते हैं। फिर उस समय संगेस आ गया तो वो क्या बोलेगी, चुपचाप कोने में जाके बैठी हुई जो गाली देने वाली पुत्री जो है ना, कुछ नहीं बोल के बैठी हुई थी। फिर संगेस ने कहा, कहाँ गया आपकी पुत्री, बोलते हैं वहां बैठा है, आज इसको शर्म आ गई, वहां बैठा है। हेलो कान पुत्री, हेलो तो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हेलो तो नहीं बोलते होंगे, हे कान पुत्री कहाँ हो, यहाँ आओ बोलते हैं। फिर वो शर्माती हुई हो तड़पती, बुद्ध को मेरा नमस्कार, संगेस को मेरा नमस्कार करती। क्यों कान पुत्री, तुमने क्या भिक्षुओं को गाली दिया? हाँ ऐसा हो गया, तलाक गया। ये कुछ नहीं होता है, संसार है, कुछ भी नहीं है। क्या मेरे भिक्षुओं ने तुमसे जबरदस्ती, तुम्हारे माता से जबरदस्ती खाना मंगा? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं जी, माता जी ने दान दिया है। तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो, जबरदस्ती तुम्हारे से झपट लिया, ये क्या है तो तुम्हें गुस्सा होना है? वे तो कुछ भी नहीं है, भिक्षुओं में तो पूरा सरलता का भाव है, सहजता का भाव है, निंजे है, जम्बा है संत के अंदर, गिलोंग लोग के अंदर। फिर क्यों तुमने क्या किया? फिर ऐसा करके वो सोचती धीरे धीरे संगेस छुए देते हैं ना, धर्म का अमृत वाणी देते हैं, तो धीरे धीरे वो पूरा साफ होता है। फिर संसार की अनित्यता के बारे में बोलते हैं, ये क्या है, मितक पा, ये है फालतू में तुम, ये है उसने छोड़ दिया तो क्या होगा, इससे भी अच्छा तुम्हारा जिंदगी बीत सकता है, ये है करके बाद में संगेस का लोमा होके कैप्डो लेती है, धम्बा ना लेता है। फिर संगेस का, फिर उससे ढवा लोगों का
और क्या कहते हैं, गाली मारना वगैरह सब शांत होकर चुपचाप बैठती है। ऐसा सुन करके उसके मन में आनंद आ गया, धर्म का लहर आ गई ना, ऐसा बहुत लंबा चौड़ा है कहानी, आ गया। फिर संगे चुम्बिंदे चले जाते हैं तो रात में रास्ते में जो है महाराज प्रसन्नजीत जी मिलते हैं, श्रावस्ती के महाराजा प्रसन्नजीत, क्या वो सलचरल बोलते हैं उनको, मिलते हैं। फिर संगेश से ऐसा ऐसा बताते हैं, ऐसा ऐसा। फिर प्रसन्नजीत संगेश का जिलप को देख करके बता हैरान, बोलते हैं कि मेरा मंत्री है, एक शादी नहीं किया हुआ है, वो कहीं ढूंढ रहा है, ऐसे ही एक धर्मात्मा लड़की ढूंढ रहा है, उसके साथ उसका ब्याह किया जाए। फिर संगेश का जिलप चमकता है, उस लड़की का जो बेकार पति वाली थी उसका जन्म महाराज प्रसन्नजीत के मंत्री के साथ होता है। दोनों मियाँ बीवी संगेश के शरण में जाकर के धीरे धीरे अपने मन को साफ झील की तरह साफ सुथरा करते हुए आगे तर जाता है। इस गाथा का अर्थ यह है। पता लगा ना, यह है मन को साफ करना सबसे बड़ी धर्म है, मतलब यह है। चेबू दंपा नेकप कुल्ला जुग ढंगसोंग दोपा दोपे तम में सुंग देवे गाहम होंते दुंगल जी खैपा नमला थोमे थोंगी जुर्र बोलते हैं। अब ये कहते हैं चेवू तंबा नेकप कुल्ला जुग, जो सत्पुरुष जो होता है, जो सत्पुरुष जो होता है, जिसका मन पवित्र होता है, सहज होता है, भले ही शक्ल से सुंदर दिखने वाला हो या ना सुंदर दिखने वाला हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सत्पुरुष है। सत्पुरुष को शरीर से बांपा नहीं जाता है, मन से बांपा जाता है। जो सत्य होता है ना, ये होता है परम पवित्र, जिसका मन होता है वो आदमी सत्पुरुष कहलाता है। फर्क नहीं पड़ता है कोई लामा हो, जमो हो, मिर्क्या हो, अगर उसका मन शुद्ध है, पवित्र है, निंजे है, जम्बा के अंदर ज्ञान है, तो वो सत्पुरुष कहा जाता है। उसे खायपा कहा जाता है। खायपा वो होता है अर्थ, जो सत्पुरुष जो है कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं। चेबू तंबा नेकप कुल्ला जो जैसा भी हो वहां पर सभी जगह पहुंच जाते हैं, किसी का निंदा भी नहीं करते हैं और किसी का स्तुति भी नहीं करते हैं बेकार का, ऐसा होते हैं। बोलते हैं तंगसोंग दोपा दोपे तम में सुंग से, और बेकार की बातें कभी नहीं बोलेंगे। तंगसोंग दोपा दोपे तम में सुंग से, इस तरह से जो ऋषि होता है, तंगसों मतलब ऋषि, संगे चुम्बिंदे को भी महाऋषि बोलते हैं, बताया कहीं कहीं तंगसोंग चंबो बोलते हैं। हम लोग का ऋषि का मतलब कोई वैदिक परंपरा वाले कशावता मैथ ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ ही जिसने ऋत को जाना है, जिसने ऋत को जाना है उसको ऋषि कहते हैं। ऋत क्या होता है? सत्य होता है। सत्य क्या होता है? मितक्पा को मितक्पा समझना है ना, और मिसंगवा को मिसंगवा समझना, ज्ञान को ज्ञान के रूप में समझना, उसको ऋत बोलते थे, असलियत को समझना। तो जो ऋषि लोग होते हैं, खापा लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, दोपेतम में सुंस, अपनी काम विलास, भोग विलास, संसारी आसक्ति वाला बात कभी नहीं करते हैं। खुरवा की बात ज्यादा नहीं करेंगे। देवे गाहम होंते दुंगल जी, इस देवे गांग होंते दुंगल जी खेपा नमला थोमे थोमे जुर, चाहे कभी कभी उनको अच्छा भोजन मिले, सुख मिले। हम लोग तो है ना, कहीं फोन किया तो किसी ने सेवा की तो उसने तो बड़ा सेवा किया, इतना पानी पिलाया, खाना खिलाया, इतना सुंदर घर, इतना अच्छा परिवार, बड़ा मजा आया, ये आया बोल के बोलते हैं ना। फिर दूसरी बार कल फिर किसी जगह, ओ यार बेकार, पानी भी ढंग से नहीं पिलाया, खाना भी कड़वा था, नमक ज्यादा पड़ा था, तेल ज्यादा पड़ा था, बैठने का जगह भी इतना बदबू आ रहा था, टॉयलेट बाप रे बाप इतना बदबू ये है, तुरंत हम लोग बोलते हैं ना। खायपा लोग जो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको सिचुएशन का पता होता है, जहां भी जाऊं वहां फिट होते हैं। जहां अच्छा है बोल के वहां आसक्ति नहीं करते हैं, खराब है बोल के वहां अंदर गाली गलौज वाला विचार उनके अंदर आता ही नहीं, उनमें समता भाव होता है हमेशा। थोमे इसलिए बोलते हैं ना, खेपा नमला थोमेन थोमे जरूर बोलता है। ऊंच नीच का जो पंडित लोग होते हैं अपने मन के अंदर उतार चढ़ाव कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं दूसरे पर। तो मन की पवित्रता ये हर कहीं होना चाहिए, चाहे दान दे रहा हो, पुण्य दे रहा हो। पुरुष जो है कहीं भी आसक्त नहीं होता है, कहीं भी जिंदा नहीं होता है। सब पुरुष लोग को वे काम भोगों की बात नहीं करते हैं, उन्हें चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, उनको कभी भी विकार दूषित नहीं करता है। मन पवित्र है ना जी, मन में मैत्री की भावना है, प्रेम की भावना है, प्यार की भावना है, तो कहां दूषित करेगा? नहीं करेगा ना। तो बांध नहीं सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई खेम्पो ही, कोई साधु संत ही बहुत अच्छा इंसान हो, आप लोग में भी हो सकता है, हम लोग से बढ़ करके। ये तो मन का खेल है ना। मन जिसका पवित्र हो गया वही विद्वान है। मैं विद्वान हूं कहने की जरूरत है ही नहीं है, समझ गया ना। ये अपने आप एक कर्म से अपने आप सहज रूप में आप निडरता और निर्भयता के साथ खुद के अंदर खुद ही आ जाता है। ये रंजुंग इसको बोलते हैं, रंजुंग। कम सीख करके कभी ज्यादा आने वाला होता है, ये पूर्व जन्म का कर्म होता है सब कुछ, है ना। तो मन को साफ करना चाहिए। जैसा अभी कान माता जी की कान पुत्री, पता लगा ना, एक कैसा सुधार दिया संगस ने।
है ना। वो बोलते हैं कि हमारा भोजन भी खा लिया, मेरे पति से भी अलग करा दिया। ऐसा सोच रही थी ना, संगीस ने क्या कमाल कर दिया। तातिनी चेबू तेम्पा नगर कुल्ला जो, अब इसके बारे में उनको नीचे ऊपर का कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक बहुत कहानी है, आप लोग हैरान हो जाएंगे। एक बार संगे चुमदेन देव, ये भी न्यूयॉर्क में संगे चुमदेन देव जी को देखिए। संगे चुमदेन देव जी जैसे आजकल हमारे संगा दुर्जी थेपा के अंदर मुंडो शाक हो गए, लसुम जसुम करना चाहिए बोल के एक परंपरा चला हुआ ना। वो एक परंपरा है, बहुत से परंपरा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बिगड़े लोग थे, जल्दी कंट्रोल में नहीं आता था। चल मुंडो लगा देते हैं, 1000 छा लगाओ या 1000 दुर्जे सिंपा लगाओ, 1000 मंडल लगाओ, 1000 वज्र सतो लगाओ। उस स्थिति के अनुसार, उस परिवेश के अनुसार ये परंपरा चला है। तो वही परंपरा हमेशा थोप करके यही बहुत धर्म है बोलना मुझे उतना सुझे। फिर बर्मा का क्या होगा जी? थाईलैंड का क्या होगा जी? वहां तो मंडो मंडो तो लगाते नहीं है, लेकिन छसपा हमारे से भी ज्यादा छसपा होता है। मैंने देखा है, मेरा अनुभव। मंडो तो मैंने भी लगाया जब मैं 24 साल का था, समझ गया ना। ये ऐसा है। तो जो विद्वान आदमी होता है, मन की बात है, मन में उबड़ खबर जितना भी आए उनको कुछ लेना देना। संगे चुमदेन देव अपने काल में लोटुक कावाचिशी किया, वो उनका सबसे बड़ा। उन्होंने सत्य को खोज निकाला, तुंगल का जड़ क्या है, कैसा मुक्ति मिलता है, उन्होंने खोजा, बुद्ध हो गए। उसके बाद थम के नाम पर पे वो सिर्फ जब पानी गिरता है ना, बरसात होता है ना, बरसात में 3-4 महीने कहीं भी नहीं जाते थे, जहां है वहां बैठते थे। उसको वर्षावास बोलते थे, उसको यरने बोलते हैं। यरने आज पर भी गेलों लोग करते हैं, किसी लोग करते हैं कंपाउंड में यरने। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण, पहले संगेश को धक्का बिल्कुल करता ही नहीं था, बाद में संगेश ने कुछ थू जुठुल दिखा दिया। तो उनको तो थू जुठुल चाहिए ना, स्वयं के बारे में नहीं चाहिए। आजकल भी ऐसा है, थू जुठुल होगा तो आप सब भागेंगे, तेल लेके भागेंगे, तेल भर भर के इसको फूक मरे जी, हमारा घुटना में दर्द है जी, ये है जी, पानी लेके जाएंगे, इसको वो करो जी, मंत्र लगाओ जी, हमारा ये है। ऐसा आजकल हम लोग में भी चला हुआ ना। तो संगेश ने उस ब्राह्मण को तुलसी करने के लिए कुछ जुठुल दिखाएंगे, तो फिर संगेश का चेला हो गया। कहता कि इस साल का जब वर्षावास होगा, बरसात में जो 3 महीने का विपश्यना वाला जो जलों के साथ वर्षावास, उसका चिंता मैं करूंगा। कृपा करके आप विरंज में आगे, विरंजा बोलते हैं, एक जगह का नाम रहा होगा विरंजा का ब्राह्मण, उसका नाम भारद्वाज था। उस भारद्वाज ब्राह्मण ने बुद्ध जी को वहां आमंत्रित किया। फिर 2-3 महीना था, 2-3 महीने के बाद संगे चुमदेन देव तो बहुत डेम्पा शिजिन वाले थे, उनके अंदर स्मरण शक्ति बहुत तेज होता था, ज्ञान होता था, भूलते नहीं थे। फिर अपने गेलों लोग को इकट्ठा करते हैं, 600-700 गेलों लेके, आज हमको फलाना जगह में जाना है। कहाँ? विरंजा गांव में जाना है। हम लोग का इस साल का जो बारिश के समय का 3-4 महीने का जो थम जो है वहां होगा, तो एक फलाना ब्राह्मण ने मुझे बुलाया है, वहां जाएंगे। फिर वहां गए। वहां जब गए तो वहां कुछ भी व्यवस्था नहीं था। वो भूल गया वो ब्राह्मण संगेश को बुलाने वाला बाद। कोशिश में 2 ब्राह्मण दो, वो कुछ भी व्यवस्था नहीं, कहाँ बैठना। फिर संगेश जानते थे वो भूला वाला है, कुछ भी नहीं। फिर एक जगह में संगेश ने बोला कि यहीं बैठते हैं हम लोग, इसको साफ करो। एक बांस का एक जंगल था, तो वहां साफ किया। फिर घास फूस लगा के झोंपड़ी जैसा बना के गेलों लोग सब उसके अंदर बैठ करके फिर वहां यरने बैठना शुरू कर दिया। अब जिंदा तो नहीं हो, भूल गया है, भूल गया वो बेचारा क्या बोले, उसके अंदर स्मरण शक्ति नहीं था, तो भूल गया। भोजन तो खाना चाहिए ना आदमी को, जिंदा रहे। भगवान भी भोजन करते थे ना, शरीर था ना भगवान का भी, भोजन करते थे। असंयम जाना है, दूर नहीं जा सकता था, सामने, क्योंकि बरसात में बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, पैर के नीचे दब करके मर जाते थे, इसलिए बरसात में थम बैठते थे गेलों में। अब गए उस समय उस मुल्क में, उस देश में अकाल पड़ा हुआ था, अन्न किसी के पास था नहीं। अब गेलों लोग जाए, वहां एक घोड़े वाले हैं, नीचे घोड़े वाले, बहुत घोड़े वाले, उनके पास काफी वो है, दान वगैरह क्या है, लेकिन घोड़े खाने का है, घोड़े खाने का है ही नहीं है दान। अब घोड़े वाले हमेशा उन गेलों को अपना सौभाग्य, खुद के पास भी खाना नहीं है, जो घोड़े का दाना नहीं है वो देते थे उन लोग को। घोड़े का दाना संगेश भी वो खाते थे, समझ गया ना। वो घोड़े वाला दाना देते थे। वो कुंगाओ वगैरह जो जपची लोग थे, उसको मसूर में कूट करके, उसको छिलका के उतार करके आग पर उगाल करके दलिया टाइप का खेते थे। पूरा 3 महीना संगेश वो खाते रहे। भूल गया वो ब्राह्मण है ना, पूरा 3 महीना वो खाते रहे, लेकिन उनके चेहरा में खाना ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है, वही चेहरा, वही हाव भाव, वही झिल्लक, वही सायं संगे लखे पर चिकन में घरे छगी में ना, वह वैसा करते करते 3 महीना बीत गया।
तो उनके साथ कुछ लोग भी वहां पड़े थे, फिर वो भी भूखे थे। फिर संगीत ने बोला ये दाना जो जितना बचे उनको भी खिला दो। वो लोग खाते थे, ओ यार क्या खिला रहा है, जानवर का खाना ये है वो है बोल के छलांग मारना नीचे। संगीत के गेंदुनबा लोग सब आराम से भोजन करते, विपश्यना करते, बम लगाते लगाते 3 महीना बीत गया। 3 महीना के बाद अब मुआ करना चाहिए ना, मुआ करते हैं जो भी है जिंदा के लिए मुआ। उस समय परंपरा होता था जिसने बुलाया उसको ही बुलाना पड़ता है। अब उस बेरंजा ब्राह्मण को संदेश दो कि तथागत का वर्षावास खत्म हो गया। उसका होश उठ गया, वो वर्षावास तो खत्म हो गया, बहुत गलती महसूस आया तो बड़ा शकपा करता है वो ब्राह्मण जो है जिसने बुलाया था। समय बीता था, समय ताना खाकर बैठ गए। गुरु जी क्या कहते हैं, तथागत बुद्ध संगे चुनने दे रंगो दानी जाओ तो छोड़ो तो संगे उदय के ऐसा हो गया। फिर बाद में पूरा किया, फिर लास्ट के दिन वाला उसने बुलाया, बड़ा सुंदर सुंदर भोजन दिया, ऐसा ऐसा किया। उस दिन जो नीचे जो लोग वो लोग बहुत अच्छा नाच रहा है गाज रहा है, आज तो बहुत खाना अच्छा मिला बोल के ना, जब दाना खा रहा तो वो गाली मार रहा है, बुद्ध को ही गाली मार रहा है सबको। इसका मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं जैसे स्थिति बदलता है वैसे ही उनका मन होता है। जब थोड़ा सुख मिले तो नाचेंगे, थोड़ा दुख मिलेगा तो रोएंगे। लेकिन तथागत बुद्ध और उनके शिष्य जो नमलिम्बा हैं उनको फर्क नहीं पड़ता है, घोड़े का दाना खाओ या बहुत स्वादिष्ट भोजन खाओ, उनका हाव भाव में कोई फर्क नहीं होता है। समझा? ये बहुत कठिन काम है। हम आप तो घोड़े का दाना कभी नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे घोड़े का दाना, खाए में आजकल वैसा खाएंगे भी नहीं। वो भी फिर थोड़ा बहुत नमक पड़े तो कितना उछलते हैं पता है? आप लोग कपल लोग हैं ना, पति पत्नी वाले लोग हैं, श्रीमती जी ने थोड़ा नमक डाल दिया तो आपके पतिदेव जी कितना आपके ऊपर गुस्सा उतारता है थोड़ा सा नमक के लिए। अब यहाँ संगे चुनलिंदे घोड़े का दाना खाकर भी खुश होते हैं। ऐसा दम है ना इसमें, संगेश का सुंग ऐसा है। तो विद्वान आदमी को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, चरित्र होना चाहिए। ये विरंजा ब्राह्मण, ये कथा आता है, ये कथा सिर्फ आप दंपत पढ़ेंगे तो तभी पता लगेगा, नहीं तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो ये हम लोग पुण्य का कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग काफी आधा महीना चला गया पता ही नहीं लगा ना, आधा महीना। तागले माई जेंजे लेदो मिन बुनी मिंदो नॉर्मी युंखर मिन छु माई बे रंजोर मिदो बे तेने सुल्दिन शरब छदेन जुर से तागले माई जेंजे लेदो मिन बोलते हैं। बुनी मिंदो नॉर्मिन युंखरो मिन, जो विद्वान लोग होता है ये बहुत बड़ा नमलेम्पा का है ना, क्योंकि ये जो असली पंडित कौन होता है, असली संत कौन होता है, असली जंगचुक सेम्पा कौन होता है, असली नमलेम्पा कौन होता है, उसके बारे में बता रहे हैं ना। इससे हम लोग को कुछ फर्क होना चाहिए हमारे मन में। कहते हैं कि जो नमलेम्पा होता है, विद्वान महापंडित पुरुष होता है, वो जो है तकले माई जेंजी लेदो मिन, अपने ऊपर भी उतना आसक्ति नहीं होता है, दूसरों के लिए भी वो गाली गलौज नहीं करेगा, विद्वान है ना। बूनी मिंदो नॉर्मिन युंक्रोमिन, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसका बेटा खराब है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, इस तरह का नम तो भी नहीं होता है। पूर्ण मिंदो नॉर्मिन, मेरे पास नौर है या नहीं है उस पर ध्यान नहीं देंगे, जितना है उसमें संतुष्टि। नॉर्मिन युंक्रोमिन, मेरे स्पोर्ट करने वाला इतना लोग है, मैं इस गांव का ये हूं वो हूं, ऐसा कभी नहीं कहेगा विद्वान लोग। छेपा लोग, छसपा लोग बोलने से ज्यादा अच्छा लगेगा। छु माइम पे रंजोर मिदो पे, ऐसे जिसमें पाप जुड़ा हुआ है उस तरह का कोई भी कमाई हो तो उसको हाथ ही नहीं छुएगा। छसपा लोग है, जिस कमाई को करने में जिसमें पाप ही पाप है, थोड़ा बहुत तो कमाना पड़ता है। संजय चंद्र ने भी कहा कि 25% तक इनकम आप ले सकते हो, बहुत पता है ना, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। थोंग लगा सकते हो लेकिन थोंग में कुछ इनकम तो होना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि 50 रुपए का माल 500 में भेजते तो फिर खराब है, ऐसा है। 50 का माल अगर 60-70 में भेजता तो फिर भी ठीक है बोलते हैं संगीत चुनने ने, लेकिन शुद्ध मन से। लेकिन छु मायम पे रंजोर मिदो पे, छु मायम पे जो पाप, छु मायम पे मतलब पाप, पाप करके जो रंजोर होता है, अपने को प्राप्त होने वाला धन दौलत है, वो कभी नहीं चाहेंगे। कौन? खसपा लोग, छसपा लोग, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे। दिन सुलदेन शेदेन छुदेन जो विद्वान होता है, छसपा होता है, साधक होता है, वो कैसे होते हैं? हमेशा सुलदेन शीलवान होता है, शेदेन प्रज्ञावान होता है, छुदेन धार्मिक होता है। वो शीलवान होता है, वो प्रज्ञावान होता है और वो धार्मिक होता है। उसके अंदर सुल बहुत अच्छा होता है, सुटिम अच्छा होता है, उसी को कहते हैं सुचिंदंग देम्बा, शरबदंग देम्बा, छसपा बोल के। ऐसा है जिसके अंदर आसक्ति नहीं है,
पुत्र की आसक्ति नहीं है, धन दौलत की आसक्ति नहीं है, घर बार का आसक्ति नहीं है, पाप का कार्य करने से हिचकता है, इसमें इसका फल गलत मिलेगा। इस तरह से मन को सुधार करके हमेशा डेनबा और शेजिन के साथ, संप्रजन और स्मृति के साथ, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस के साथ जो कार्य करता है, ओम से संसता जुलन में मरीदू जुलन में दमदू संसता होने का में वो तो जाइनु ते खसपा तो वही छसपा है बोल रहे हैं। तो ऐसा है। यहाँ देखिए एक संज्ञ चुमदिंदे, ये भी न्यायत में बताए हैं। संज्ञ चुमदिंदे के काल में न्यायत में ही एक उसका नाम था धम्मिक। धम्मिक बोलने से छेटेन बोलते हैं, धम्मिक से ना छेटेन, छेटेन नाम का एक छसपा था। वो गृहस्थ था, उनके एक बीवी थी, एक एक बच्चा था और एक उनका जो है सत्री जो है गर्भवती थी, मागुरे याचिस अरे नाम तो क्या कहते हैं पत्नी, हाँ गर्भवती थी। फिर उसके मन में संगेश उस समय बहुत फैले हुए थे, उनका जिल्लप चला हुआ था। छस करने का ध्यान आता है, अपनी धर्मपत्नी से कहता है देख मेरे प्रिय, अब मेरा मन परिवर्तन हो रहा है, मुझे क्षय करना है, धर्म करना है, तू मुझे अनुमति देगी? बहुत अच्छी पत्नी थी, मैं अनुमति दूंगी, लेकिन अभी मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, इसको जन्म लेने दो, थोड़ा सा बड़ा होने दो, उसके बाद आप जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। कुछ दिनों के बाद बच्चा जन्म लेता है, बड़े हो जाता है, फिर खुशी खुशी से पत्नी खुद पुकार करके अपने पति धम्मिक से कहता है, छुदेन से, ठीक है अब जाइए धर्म का आचरण कीजिए। छुदेन जो है जैसा नाम है वैसा ही छुदेन था, छसपा था। संगेश का प्रवचन सुनता है, अमृतवाणी चिंतन करता है, मनन करता है, मन का विकार हट जाता है, स्वयं का नमतो हट जाता है, स्वयं के अंदर संगेश का झिल्लप, संगेश का क्षय पता लगता है, पता लग के काफी विकास कर लेता है, श्रोतापन तक पहुंच जाता है। उसके बाद फिर एक दिन अपने घर में ही भिक्षा मांगने पहुंच जाता है गेलोन के सुल में। उनकी पति जो है जब उनके शालीनता को देखा, उनके शरीर के आभा को देखा, अपने पति के शरीर के आभा को देखा, गेलोन का जो झिल्लप है होतम होसर और शालीनता, सहनशीलता, नम्रता, सहजता को देखा, हैरान हो गई। वो पत्नी के मन में भी पूर्व जन्म से कुछ वो था, संस्कार था, वो भी जोमो बनना चाहिए, गेलोमा बनना चाहिए। अपने बच्चों की भी फिर समझाया तू भी बनना बोल के पत्नी भी बाद में संगेश के रास्ते में गई, बच्चे भी रात में संगेश के रास्ते में गई। वो तीनों का तीनों आगे चल करके एक ऐसा पारिवारिक हो जाता है कि बाद में वो छेदेन जो है बहुत बड़ा गेलोम होकर के दूसरों को विपश्यना सिखाता है, और जो पत्नी जो है वो भी विपश्यना सिखाती है। बच्चे जो भी आगे जाकर के बहुत अच्छा गेलोम होकर के पूरा तर जाते हैं, ऐसा हो जाते हैं। शुमी आमा बोआ छंग से मैं तो अच्छे गेलोम कशावनी में वो जरा हमारा तो बेड़ा गड़क कर दिया, वंश कैसा चलेगा है आगे। ये हम लोग दुर्बुद्धि वाला है ना। अगर किन्नौर वगैरह में कहीं मैं सब घर से एक बहुत बड़ा अमीर का आदमी असली छसपा बनकर सब घर पर छोड़ के जाएगा तो लोग गाली मारेगा कि क्या करेगा, उल्टा चोर कोतवाल को टांटे गाली मारेगा जी, हो जरा सब छोड़ के कैसा बेवकूफ आदमी यार। एक जाना चाहिए था, दो धर्म में वाला एक जाना चाहिए था, तीन वाला शराबी होना चाहिए, ऐसा दिमाग होता है, बहुत उल्टा होता है ना। अब संगेश का जिल्लप से देखो, इसका कल्याण हो गया ना। अगर ये समझ में नहीं आता तो संगेश चुमदिन देश की पिताजी भी बाद में संगेश के पीछे चले गए। संगेश चुमदिन देश के खंडोमा धर्मपत्नी जी भी संगेश के पीछे चले गए। संगेश के एक पुत्र थे राहुल से डचन जिन, और भी संगेश के पीछे चले गए। गलत किया कि क्या किया, अच्छा किया? मन से बोल रहे हो कि अगर आपके घर में ऐसा होता तो आप मानोगे? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ये नहीं मानता है, मेरे को पता है ना, हमको अपने घर के बारे में पता है। ऐसा होता है, नहीं मानोगे ये, लेकिन ऐसा होता है। क्यों? जो असली छसपा होता है वो अपने अंदर आसक्ति भी नहीं होता है, दूसरों को गाली भी नहीं होता है। पुत्र हो या ना हो फर्क नहीं, पत्नी हो या ना हो फर्क नहीं, घरवर हो या ना हो फर्क नहीं, है ना। बस वो शीलवान स्मृतिवान बन करके लोक कल्याण के लिए सभी संसार के बच्चे उनके लिए बच्चे बन जाते हैं, सभी संसार के माता पिता उनके लिए माता पिता हो जाते हैं, सभी संसार के जो मध्य स्तर के होते हैं सब दीदी और बहन बन जाता है। ऐसा धर्म का जिल्लप होता है। लेकिन ये बात जो है नहीं उतरेगा आपके अंदर, लेकिन ऐसा होता है बोल के इसको तो रखो मन में। किसी दिन क्या पता आपके अंदर बहुत दुखी वाला समस्या आ जाए घर भर में, आपके अंदर भी ये विचार जागृत होता तो उस अमृत पथ को आप भी पा सकते हो।